हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में फिर से। तो हम खड़े हैं दिल्ली के अभी 5वें शहर में, जिसका नाम था फिरोजाबाद मध्यकालीन युग में। और ये बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने अपने दौर हुकूमत में। और आज इसका नाम है फिरोज शाह कोटला, और दिल्ली के अंदर है ये, आप देख सकते हैं दिल्ली गेट के पास। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना वीडियो दिल्ली के 5वें शहर का। और अभी हम फिरोज शाह कोटला के अंदर एंट्री कर चुके हैं। टिकट है इसका 20 रुपये का। और आज जुमेरात का भी दिन है, और यहाँ पर जो है जिन्नातों को लेकर बहुत सारी अफवाहें हैं, और बहुत ज़्यादा क्राउड भी मुझको नज़र आ रहा है आज इसमें। मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन इतना क्राउड नहीं था जितना आज है। तो स्टार्ट करते हैं दिल्ली के 5वें शहर का वीडियो, और आपको ये किला भी घुमाते हैं और इसके बारे में बताते हैं शहर कब बसा और क्यों बसा, और आज ये वीरान क्यों है, और इसकी दीवारें इतनी डरावनी क्यों हैं। और इसका जो परिसर है आप देख सकते हैं किस तरह का है। पूरा पीछे की तरफ चारों तरफ आपको खंडर नज़र आएंगे, जिन्हें देख के मतलब एक हैबत सी तारी होगी। तो अंदर चलते हैं। किले का एंट्री गेट आप देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं इसके साइड में दीवारें हैं, इसके टूटे हुए खंडर हैं। और यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये एक लिखा हुआ इसके बारे में, स्लेट लगा हुआ, पूरी इसकी जानकारी। और इधर की साइड देखेंगे तो ये उस टाइम पे एक बिल्डिंग होगा, मतलब अच्छा जैसे कि देखने में लग रहा है, क्योंकि गेट के एकदम सामने है एंट्रेंस के। तो हो सकता है ये कोई बिल्डिंग हो बड़ा। ये देख सकते हैं आप इसका एंट्री गेट, जो कि थोड़े ही निशानात बाकी हैं। ये देखिए इस तरह से, और पूरा का पूरा मतलब गायब भी हो चुका है। बस इधर का पिलर है और इस साइड का पिलर है। बाकी आप गेट पे ही देख सकते हैं लोग यहाँ पर जो है मतलब पर्चे लिख कर जाते हैं, और फूल वगैरह डाल के। और ये कोई चिपके हुए नज़र आ रहा है मुझको। हाँ, तो और ये जगह मतलब इस जगह के बारे में बताते हैं कि ये मतलब मज़ार है। और खैर पता नहीं मुझको इस बारे में, लेकिन जैसा यहाँ पर मतलब है वैसा मैं बता रहा हूँ, जैसा प्रतीत हो रहा है। और ये देखिए भाई, इस किले की दीवारें एकदम डरावनी हैं। इस किले के अंदर आपको जगह जगह शिर्क होता हुआ नज़र आएगा, जैसे कि मुझे लग रहा है भाई, क्योंकि स्टार्टिंग एंटर होते ही जगह जगह मतलब चीनी ये वो सब सारी चीज़ें। खैर अल्लाह हिदायत दे हम लोगों को। खिलजियों के बाद दिल्ली की गद्दी आती है तुगलकों के हाथ में। और सबसे पहले शासक तुगलक शासक जो बैठे थे दिल्ली की गद्दी पर, वो बैठे थे 1320 में गयासुद्दीन तुगलक, जो कि गाजी मलिक हुआ करते थे और गवर्नर थे लाहौर के दीपालपुर के। और इनको गद्दी मिल जाती है, इनका राज अभिषेक हो जाता है 1320 में। 1320 से 1325 तक ये हुकूमत करते हैं, यानी इनके अंडर में रहती है दिल्ली सल्तनत। और ये 5 साल पूरे हुकूमत करते हैं, और पहला शहर बसाते हैं जिसका नाम है तुगलकाबाद। फिर उसके बाद जो है इनका बेटा, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक है, उसको गद्दी मिलती है 1325 में। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात से लौटने के बाद सिंध की ओर जाते हैं, और ठट्टा के स्थान पर जो है उनका इंतकाल हो जाता है। फिर उसके बाद जो है दिल्ली की सल्तनत में बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाता है इख्तिलाफ कि यार कौन गद्दी पर बैठे, किसको गद्दी मिले, और कौन अब हुकूमत करेगा। इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मतलब लोगों में इख्तिलाफ हो जाता है कि भी कौन गद्दी पर बैठेगा। मोहम्मद बिन तुगलक के जो बच्चे थे वो छोटे थे। मोहम्मद बिन तुगलक का एक उत्तराधिकारी था ख्वाजा शाह करके, उसने दावा किया कि भाई मैं गद्दी पर बैठूंगा। लेकिन जो उस दौर में उस टाइम पे जो आलिम हुआ करते थे, बड़े लोग हुआ करते थे मतलब शाही दरबार के अंदर, तो उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे अंदर जो है सुल्तानों का रक्त नहीं है, तुम्हारे अंदर जो है सुल्तानों का खून नहीं है, या फिर सुल्तान के ख़ानदान में से नहीं हो, तो इसलिए जो है उसको नकार देते हैं। फिर उसके बाद जो है जो उस दौर में लोग इकट्ठा थे शाही दरबार में, तो उन लोगों ने फैसला किया कि भाई गद्दी पर बैठाते हैं फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक को जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया जाता है, और उसका राज अभिषेक कर दिया जाता है 1351 में। फिरोज शाह तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा का लड़का है। ये जो है तुगलक वंश का खून है, तो इसलिए फिरोज शाह तुगलक को जो है गद्दी मिल जाती है दिल्ली की। और फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 में दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। किले का परिसर काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं वहाँ सामने तक इमारत हैं। और ऐसे जाएंगे तो पीछे की तरफ ये जो लाइट नज़र आ रही है आपको, ये फिरोज शाह कोटला की लाइट है। ये देखिए जो स्टेडियम था पीछे, जिसका नाम अब अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। और ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा परिसर है इसका। ये देखिए चारों तरफ से। फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पर बैठे थे दिल्ली की, तो उस दौर में जो है 1351 में दिल्ली जो है पूरी तरीके से मतलब इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी की पूरी हिल चुकी थी। तो फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बैठने के बाद बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा।
तो उसने सबसे पहले जो है किसानों पे से टैक्स हटा दिए, जिससे कि किसानों को खेती करने में आसानी हुई। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी योजनाएं चालू की और इनकी योजनाएं जो हैं सक्सेस बैठी। नहरों का निर्माण करवाना इनको विरासत में मिला था, क्योंकि सबसे पहले जो शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने जो है नहरों का निर्माण किया था और उन्हें जो है नहरों का पिता कहा जाता है। तो इन्होंने कुछ नहरों का भी निर्माण करवाया, जो आज पंजाब, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारी इमारतें बनवाई, जैसे कि एक ये शहर फिरोजाबाद, और इससे अलग भी बहुत सारे शहर बसाए, जैसे कि हिसार है, फिरोजपुर है और फिरोजाबाद है एक उत्तर प्रदेश में। तो पानी की कमी की वजह से फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर अपनी राजधानी बसाई थी और दिल्ली के पहले शहर, यानी जो दिल्ली के 4 शहर थे वो बस चुके थे, जैसे कि लालकोट, सीरी फोर्ट, तुगलकाबाद और जहांपाना सिटी। फिरोज शाह तुगलक ने जो है उन राजधानियों को छोड़ के यहाँ पर एक अपनी नई राजधानी बसाई और इसका नाम रखा फिरोजाबाद, जिसे आज फिरोज शाह कोटला के नाम से हम जानते हैं। और उसी के साथ साथ फिरोज शाह तुगलक ने जो है बहुत सारी इमारतों का रिनोवेशन कराया है, जैसे कि कुतुब मीनार का रिनोवेशन कराया है, साथ में ही इल्तुतमिश के मकबरे का रिनोवेशन कराया है, और होजे अलाई जो है हौस खास के अंदर जो झील है उसका भी रिनोवेशन फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और उस झील की पूरी सफाई करवाई थी, वो अट गई थी, मतलब गाद से, और जो उसके नाले थे वो सब अट चुके थे, तो उनकी सबकी सफाई करवा के जो है फिर से आबाद किया था होजे अलाई को, जिसे आज हम हौस खास के अंदर जो झील है उसके नाम से जानते हैं, डियर पार्क में। फिरोज शाह तुगलक के जितने भी नियम थे, नीतियाँ थी, ये सब मतलब सही रही। अब चलते हैं सामने की तरफ। इसके अंदर एक मस्जिद है जो कि फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, और ये है पिरामिडीय बिल्डिंग। ये मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं पिरामिडीय बिल्डिंग फिरोज शाह कोटला की, और इसमें एक पिलर लगा हुआ है ये ऊपर की तरफ, और ये पिलर जो है मतलब अशोका पिलर बोलते हैं इसको। और ये पिलर जो है फिरोज शाह तुगलक के दौर में दिल्ली लाया गया था। ये 2 पिलर लाए गए थे, एक पिलर मेरठ से लाया गया था, एक लाया गया था हरियाणा से, अम्बाला से। तो अम्बाला का जो पिलर है वो यहाँ लगा, और मेरठ वाला जो पिलर है वो कहीं और लगा हुआ है दिल्ली में। ये देख सकते हैं आप, ये पिलर लगा हुआ इस बिल्डिंग के, पिरामिडीय बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बसाया, जिसमें उसने विजय मंडल बनाया। फिर उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपाना सिटी बसाई, उसने भी विजय मंडल बनाया। फिर फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसने बसाया ये फिरोजाबाद, तो इसने भी है ये मतलब विजय मंडल की तरह ही बनाया होगा इसे, जिसे आज हम पिरामिडीय बिल्डिंग कहते हैं। और उसके टॉप फ्लोर पे पिलर लगाया, तो ये विजय मंडल होगा अगर देखा जाए तो, मतलब जैसे विजय मंडल होते हैं उसी तरह का शेप है इसका भी, लेकिन इसे पिरामिडीय बिल्डिंग कहते हैं। ये बंद है आज, इसके ऊपर नहीं जा सकते हम। और ये ऊपर की तरफ इसके ऊपर पिलर लगा हुआ है, अशोका पिलर, लगभग 600 साल होगा इस पिलर को लगे हुए इस पिरामिडीय बिल्डिंग में। और पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ की जामी मस्जिद यानी तैतुल मस्जिद, तो इस मस्जिद में चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं फिर मस्जिद के। ये रही मस्जिद में जाने के लिए सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं, और ये देखिए एक भव्य गेट मस्जिद का। और मस्जिद के नीचे की साइड अगर देखें तो इस तरह के मेहराब बने हुए हैं और जाल लगा हुआ है, और कुछ लोग जो हैं ये देख सकते हैं आप क्या कर रहे हैं। ये देखिए मतलब चिरागे वगैरह करते हुए, मिठाई चढ़ाते हुए, ये इस तरह से कुछ लोग, और ऊपर की ही तरफ मस्जिद है। लोगों का ऐसा मानना है कि इस किले के अंदर जिन्नात हैं बहुत सारे, मतलब जिन हैं, और इस किले के जो मेहराब हैं, दीवारें हैं और कमरे हैं, उन सब जगहों पे जिन्नात रहते हैं। और आज है जुम्मरात का दिन, और मैं ख़ासकर जुम्मरात के दिन आया हूँ इस सिटी को घूमने के लिए, क्योंकि जुम्मरात के दिन यहाँ पे क्राउड आता है ज़्यादा। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ये इस तरह के जो दर बने हुए हैं, इन दरों के अंदर लोग जाते हैं और अपनी हाजतें रखते हैं किसी और के सामने, गैर के सामने रखते हैं, अल्लाह को छोड़ के। ये देखो, और पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे ये पिरामिडीय बिल्डिंग, तो ये नीचे की तरफ भी, यहाँ पर भी मतलब कुछ जिन्नातों को मज़ार बताते हैं, और ये कहते हैं कि लोग यहाँ पर भी मतलब मन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं। मैंने यहाँ कुछ लोगों से पूछा तो कुछ ऐसा मामला है भाई। ये देख सकते हैं आप मस्जिद का गेट, मेहराब बना हुआ है, और यहाँ से है रास्ता अंदर जाने के लिए। ये देखिए अंदर की ओर आ गए हम, ऊपर की तरफ गुम्बद नज़र आएगा, और यहाँ से अंदर जाने की रास्ता है। और ये आ गया मस्जिद का हिस्सा, ये देख सकते हैं आप, वो रहे सामने मेहराब यानी पश्चिम की ओर हिस्सा, ये देखिए। और अगर सामने की तरफ देखेंगे तो बस एक दीवार बाकी है, ये देख सकते हैं आप, और कुछ लोग वहाँ बैठे हैं। और इधर की साइड अगर जाएंगे तो ये देखिए पीछे का, यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए नज़र आएंगे इस मस्जिद के, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। और यहाँ पे पानी तकसीम हो रहा है, ये देखिए। मस्जिद की दीवारें और खंडरात बाकी हैं, और इस दौर तक भी जो है मीनार वाला जो आर्किटेक्चर था वो नहीं आया था भारत में।
यानी खाली गुम्मद वाली मस्जिदें बनती थी। जैसे कि ये देख सकते हैं मेहराब और ऊपर की तरफ गुम्मद बनी हुई है इसकी गेट की। तो फिरोज शाह तुगलक के दौर तक भी जो है मस्जिदें ऐसे ही बनती थी, बस खाली गुम्मद वाली। जैसे कि बेगमपुर मस्जिद देखी हमने जहांपना सिटी के अंदर, तो उसके अंदर भी जो है खाली बस गुम्मदें बनी हुई हैं, 64 गुम्मदें उसके अंदर। उसके बाद हमने देखी थी खिड़की मस्जिद दिल्ली के अंदर मालवीय नगर में, वहाँ पर भी बस गुम्मदें बनी हुई हैं खिड़की मस्जिद के अंदर भी, मतलब मीनार नहीं है। और ये मस्जिद भी रही होगी ऐसे ही, इसके अंदर भी जो है बस खाली गुम्मद होगी और मैदानी जो ये एरिया है खाली। अच्छा, तो अभी हम खड़े हैं जामी मस्जिद के अंदर फिरोज शाह कोटला की, और ये शहर जो था फिरोज शाह कोटला या फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो इसका परिसर बहुत बड़ा हुआ करता था। ये पीछे की तरफ के जो हिस्से आपको नजर आ रहे हैं ये सब इसी के परिसर में आते थे, फिरोजाबाद के। और ये शहर का नक्शा देख सकते हैं आप, कितना बड़ा नक्शा था इसका। 1398 दिल्ली सल्तनत, नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर हैं तुगलक बादशाह। उस दौर में करता है हमला तैमूर लंग 1398 में, और आके दिल्ली उजाड़ देता है पूरे तरीके से, और दिल्ली की ईंट से ईंट बजा देता है। और आता है वो कोटला घूमने के लिए, और इस मस्जिद में आता है। ये देखिए, ये मेरे पीछे की तरफ जो है मस्जिद। और इस मस्जिद में आने के बाद इसका आर्किटेक्चर उसे इतना पसंद आता है। समरकंद में आज भी आप इसी शेप की, इसी स्टाइल की और इसी आर्किटेक्चर की मस्जिद देख सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक का दौर हुकूमत 1351 से 1388 तक। इस दौर में कोई भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ, यानी मंगोलों ने कोई हमला नहीं किया। लेकिन इनके फिरोज शाह तुगलक के 10 साल के बाद, यानी 1398 में, 88 में यह मरे, और 1398 में जो है तैमूर लंग ज़रूर आया था, लेकिन बीच में कोई नहीं आया मंगोल। और फिरोज शाह तुगलक ने ही संस्कृत के जो ग्रंथ थे, बहुत सारे जो किताबें थी संस्कृत की, उनका जो है फारसी अनुवाद करवाया था फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे मदरसे बनाए, जैसे कि एक मदरसा आप इनका हौस खास के अंदर देख सकते हैं, जो हौस खास फोर्ट है जहाँ पर इनकी मज़ार है। फिरोज शाह तुगलक की मज़ार जो है हौस खास फोर्ट के अंदर है। जब आप हौस खास किला घूमने के लिए जाएंगे, जहाँ पर हौस खास झील है, वहीं पर कॉर्नर पे इनकी मज़ार है, और वहीं पर मदरसा है फिरोज शाह का मदरसा, और वहीं पर एक मस्जिद भी है फिरोज शाह की मस्जिद। तो फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे मदरसे बनाए हैं, और बहुत सारी मस्जिदें भी बनवाई हैं, और बहुत सारे मकतब बनवाए। और इसी किले के अंदर आप एक बावली देख सकते हैं। देखिए, ये रही बावली की डिटेल लिखा हुआ इसके बारे में, और ये कुछ इस तरह का है देखने में। और ये रहा, देखिए सामने की तरफ, इसके अंदर नहीं जा सकते, जाल लगा हुआ है, चारों तरफ से लॉक है ये। और यहाँ पर भी देखिए कुछ औरतें बैठी हैं और चिरागी वगैरह कर रही हैं। ये देख सकते हैं आप बावली कुआं एक, और ये भी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और इसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का है, जैसे फ़ोटो लगे हुए हैं, इसके बारे में डिटेल है। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मौत हो जाती है, और फिर गद्दी पर बैठते हैं दिल्ली की मोहम्मद खान। मोहम्मद खान कुछ ही दिन शासन चलाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। फिर बैठते हैं गयासुद्दीन सेकंड, फिर उसके बाद बैठते हैं अबू बकर, उनकी भी हत्या हो जाती है। फिर उसके बाद जो है ऐसे ही 3-4 शासक बैठते हैं दिल्ली के गद्दे पर तुगलक वंश में, लेकिन ये इतने प्रतिभाशाली नहीं थे जो शासन चला सकें। फिर दिल्ली के गद्दे पर बैठता है नसरुद्दीन महमूद शाह, तुगलक वंश आखिरी सुल्तान। ये गद्दे पर बैठता है 1395 में, और 1398 में कर देता है हमला तैमूर लंग, चढ़ाई कर देता है दिल्ली पे, और पूरे तरीके से दिल्ली को बर्बाद कर देता है, और दिल्ली की ईंट से ईंट बजा देता है। दिल्ली सल्तनत तबाह हो जाती है पूरे तरीके से। वो ये नहीं देखता कि कौन मेरे बीच में आ रहा है, हिंदू आ रहा है, मुस्लिम आ रहा है, मस्जिद आ रही है, मंदिर आ रहा है, क्या आ रहा है। वो तो जो उसको दिख रहा था वो उसको तबाह कर रहा था, बस इस तरीके से। उसके बाद लूट लाट के तबाह करके वो चला गया दिल्ली से। फिर उसके बाद जो है 412 तक जो है शासक चलाया इनका, नसरुद्दीन महमूद शाह का, लेकिन कोई इतना ख़ास नहीं चला, कुछ मतलब इतना हो नहीं पाया। और काम, कारोबार, इकॉनमी, ये सब सारी चीज़ें दिल्ली की मतलब ख़राब हो चुकी थी दिल्ली सल्तनत की। फिर 1412 में यहाँ पर आ जाता है सैयद वंश, और सैयद वंश आके मतलब अपना हक जमाने लगता है। और 1414 में जो है सैयद वंश को तैमूर लंग जो है गद्दी पर बिठा देता है दिल्ली की, और दिल्ली की गद्दी पर शासन चलने लगता है फिर सैयद वंश का। और इसके फाउंडर जो होते हैं वो होते हैं खिज्र खान। खिज्र खान जो हैं पहले शासक होते हैं सैयद वंश के, और इनको भी वही लूटी हुई सल्तनत मिली, क्योंकि सल्तनत को पूरा लूट लिया था तैमूर लंग ने। और जितने भी मतलब शासक बैठे सैयद वंश के, तो सब मतलब ऐसे ही, ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। 10 साल इन्होंने हुकूमत की। फिर इसके बाद 1421 में इनका बेटा बैठा था मुबारक शाह। मुबारक शाह भी कुछ इतने दिन खास नहीं कर पाया। फिर उसके बाद आखिरी जो सैयद वंश के सुल्तान थे वो अपनी सल्तनत को छोड़ के 1445 में दिल्ली से बाहर चले गए थे, बदायूं में जाके बस गए थे, जो आज के उत्तर प्रदेश में आता है।
और दिल्ली सल्तनत को छोड़ गए लोदियों के ऊपर। बहलोल लोदी उस टाइम पे गवर्नर हुआ करते थे पंजाब के, तो बहलोल लोदी पंजाब से दिल्ली आ गए क्योंकि भाई सबको गद्दी चाहिए। तो इसी तरह से बहलोल लोदी जो हैं दिल्ली के गद्दे पर बैठ जाते हैं। फिर स्टार्ट होता है दिल्ली के अंदर दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश, जिसे कहते हैं हम लोदी वंश। 1451 में जो है नींव रख दी जाती है लोदी वंश की, और 1451 में पहला लोदी शासक बहलोल लोदी बैठ जाता है गद्दी के ऊपर। फिर दिल्ली के अंदर एक नया युग आता है मकबरों का और मस्जिदों का, और दिल्ली के अंदर बनने स्टार्ट होते हैं मकबरे और मस्जिद। लोदियों ने दिल्ली के अंदर बहुत गुम्मतें बनाई हैं, और आज उनकी आधी भी गुम्मत बाकी नहीं है, क्योंकि जब नई दिल्ली बसी थी तो उस दौर में बहुत सारी गुम्मतें हटा दी गई, तोड़ दी गई और दफन कर दी गई। तो जैसे जैसे मतलब दिल्ली बसी है वैसे वैसे जो है पुरानी जो सल्तनतें हैं बहुत सारी मतलब हटा दी गई, दबा दी गई। और आज भी आप जगह जगह दिल्ली के अंदर देख सकते हैं जो पुरानी सल्तनतों की निशानियां हैं उनको कैसे मतलब ख़त्म किया जा रहा है, कैसे दबाया जा रहा है भाई। और मेहरौली जाकर देखो, आज फिरोज शाह तुगलक के फिरोज शाह कोटला शहर को बना रखा है शिरक का अड्डा, और खुला शिरक हो रहा है भाई। क्या बताऊँ मैं आपको, अब ये शिरक नहीं है तो फिर क्या शिरक है यार, कोई मुझे बताए तो सही। ऊपर वाले को उस अल्लाह को छोड़ के किसी और के दर पे झुकना और उससे मांगना, उससे हाजत पूरी करना, यही तो शिरक है भाई। तो भाई अब मुलाकात होगी दिल्ली के छठे शहर में। और वीडियो कैसा लगा हमारा कमेंट में तो बताना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और पीछे की तरफ ये देखिए एक तारीखी ग्राउंड फिरोज शाह कोटला जो आज अरुण जेटली है, और पीछे की तरफ फिरोज़ाबाद जो कि शहर हुआ करता था दिल्ली का 5वां शहर, जिसे बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अब मुलाकात होगी छठे शहर में। छठा शहर है शेरगढ़ और दीनपना। ये एक ही शहर है लेकिन इसके दो नाम हैं। दीनपना जो है यह है हुमायूं की निस्बत से, और शेरगढ़ जो है वो है शेर शाह सूरी की निस्बत से। तो मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे दिल्ली के छठे शहर के साथ में शेरगढ़, और बात करेंगे उसके बारे में। भाई ये था दिल्ली का छठा शहर दीनपना या शेरगढ़, जो मध्यकालीन युग में बसा था। हुमायूं ने भी बसाया और जारी रखा बसाना शेर शाह सूरी ने भी। और आज हुमायूं भी नहीं है, शेर शाह सूरी भी नहीं है, लेकिन उनकी निशानियाँ आप देख सकते हैं। दिल्ली का छठा शहर दीनपना